जय श्री श्याम जी। सब ने चाची ताई भाण बेटी मेरे चैनल पर जो हैं छोटे बड़े सब ने मेरी हाथ जोड़ के जय श्री श्याम। मैं एकादशी की और तुलसी माता की कहानी सुनाऊंगी। ध्यान से सुनियो, लाइक करियो, कमेंट करियो और जो भी भाण बेटी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल ने सब्सक्राइब करियो और कहानी सुनकर कमेंट में जरूर बताइयो कि आपकी भाण बेटी की कहानी आपने किसी लगी। एक बुढ़िया थी बेबे, तो वह एकादशी के व्रत करया करती और तुलसी माँ उसने अपने आंगन में लगा रखी थी। रोज सुबह उठकर तुलसी मैया की पूजा करती, सींचती, जोत बत्ती लगाती और सांझ ने तुलसी मैया की जोत लगाती, पूजा करती। उसने बहुत दिन हो गए पूजा पाठ तुलसी मैया की करते और एकादशी के व्रत करते। तो पास पड़ोस की सखी सहेली भी उस दौरा छोटी थी, कुछ बड़ी थी, कुछ उसके साथ की थी। 5-7 जनी आ जाया करती और रोज आकर न कहती कि हे माँ, हे काकी, हे ताई, जो भी उसकी लाग्या करती, जो साथ की सहेली थी भाण, हमने भी कहानी सुना दे। तब वे उससे ज्ञान लिया करती और वो कहा करे ना कि ज्ञान ने तो जितना बांटे उतना ही ज्ञान बढ़ाया करे, थोड़ा नहीं होया करे। अपने में किसी ने ज्ञान हो तो उस ज्ञान ना बांटा करे तो ज्ञान और बढ़ाया करे। तो वह भी राजी हो जाती और अपने खूब कहानी कहती, भजन कहती, तुलसी मैया की कहानी कहा करती। घने दिन हो गए कहते कहते तो उसका बेटा था, एक बहू भी आ गई, पोता पोती हो गए, खूब बढ़िया परिवार हो गया। बहू, पोता पोती, बेटा बेटी, दी जमाई, घर पूरा हो गया उसका, बहुत बढ़िया हो गया। बुढ़िया माई का खूब तुलसा मैया ने, एकादशी माता ने उसका खूब मौज कर दी। तो घने दिन हो गए उसने एकादशी के व्रत करते करते, तुलसी मैया की पूजा करते करते। तो जो उसके साथ की पास पड़ोस की आया करती, तो एक दिन वे उससे बोली चालो उड़े द्वारकाधीश चलांगे और कृष्ण भगवान के दर्शन कर आवांगे। तो ये बुढ़िया ने सोची, तुमने सारिया ने घर बूझ ली बेबे, मैं भी एक बार अपने घर बूझ लूँ, बहू बेटा थे, फिर चलेंगे। तो बोली ठीक से, बूझ लिए। तो वह आई अपने बहू दौरे घर आई, तब बेटा तो उसका काम पजारा। अपनी बहू तो बोली, बेटी द्वारकाधीश के दर्शन कर आऊंगी और सारी साथ की जो पास पड़ोस की मेरी दौरा आया करे वे सारी जहाँ है तो मैं भी चली जाऊं। बहू नाट गई ना कि ते नहीं जाना, और बुढ़ी हो रही है अपने घर आए रहे। तो बोली ठीक से, अपने बोली माँ रोटी ला दूँ। अक ना बस मन भूख को ना, मैं रोटी ना खाती। क्यों, उसका तो द्वारकाधीश जान के अपने कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने की लाग रही। बहू नाट गई तो उसने भूख नाट बोली मैं ना खाऊं, ना खाऊं। तो बैठ गई, सांझ होगी। सांझ को उसका बेटा आया, वो अपने रोटी गाल कर न बोली लो जी रोटी खा लो। बोला माँ ने खा ली। अकना क्यों, अकना बेरा क्यों ना खाई। ये वो असली बात ना बताओ उस तक, उसने माँ ने रोटी क्यों ना खाई। बोला ठीक से तो मैं बूझ का हूँ। बोला माँ रोटी खा ली ना बेटा, बस मैंने भूख को ना। क्यों को ना, तापने वाई है ना बेटा, बस मैंने भूख है को ना, मैं ना खाऊं। तो बोला ठीक से माँ, पहला बात बता के बात से तू रोटी ना खाती तो मैं भी ना खाता। बेटा बहुत अच्छा था गुड़िया का। बोली बेटा मैं तो द्वारकाधीश के दर्शन कर आना चाहूँ सू। बोला ये माँ इतनी है बात से, चली जिए कौन जा है बेटा, ये तेरे साथ की तेरी चाची ताई पास पड़ोस की जो मेरी गलिया बैठा करे वे सारी जा हैं। बोला माँ कोई बात ना, चली जिए। बोला ठीक से। माँ ने भी रोटी खा ली, बेटे ने भी रोटी खा ली। इब रोटी खाए पाछे बेटा अपनी बहू तो बोलिया न्यू करिए, काल उठते कि साथ माँ का बढ़िया काजू बादाम किशमिश सारी चीज घेर कर और माँ के गूंदगिरी के लाडू गाल दिए और उसमें गूंद भी घेर दिए और बहुत सुथरे लाडू गाल कर माँ ने दे दिए। देखे माँ 2-4 दिन माँ आवेगी तो रास्ते में भूख लगेगी तो माँ बढ़िया तरिया अपने लाडू आना खा लेगी। काजू बादाम मेवा घेर कर ना घेर दिए। बोली ठीक से। बेटे आ गाँ भर ली। ईब तड़के उठते और भाई बुढ़िया ने तो अपने जाने की तैयारी कर ली, अपनी धोती, अपने लत्ते कपड़े, अपना पूजा पाठ का सामान, अपना सारा मंदिर में ले जाने का और अपना उसमें धर लिया बैग में। और तो फिर वो बेटा बोला उससे अपनी बहू ते माँ के लाडू घाल दिए घाल दिए। ठीक से मैं तो जाऊँ अपने काम पे और पाछे तो माँ ने अपने वे लाडू घाल कर दे दिए। बोली ठीक से। पीतल का कितना बड़ा डिब्बा था, बेटा बोला ले इस डिब्बे ने भर दिए ठीक से। अपना लेकर ना बहू ने डिब्बा धर लिया तो अपना माँ तैयार होगी जान खातर। बोली माँ जाएगी कि जाएंगी। तो बोली अच्छा
तू तो अपना द्वारकाधीश के दर्शन करने जागी। और बेटे ने भी हाँ भर दी। और मैं कदे अपने पियर जाने का नाम लियो ना, 2 दिन पियर होया हूँ, तो तम गालो को न। अरे वो द्वारकाधीश चली जागी तू 4-5 दिन में, और मेरे पियर जान में थारा दिक्कत हो है, मन्नत बेचती को न। बोले बेटी ठीक से मैं आलू जब तू भी चली जाइए। बोली ना मन्नत तुम कर देना भेजो पियर की। ठीक से तो जान लगी। तो बोली बेटी फिर वह चिंता में बैठ गई। ये बेटा बोला जाने तो पहला ये माँ ईब के हो या ईब की तू की चिंता में बैठी। बोली बेटा मैं नहीं सोचू सुन, मैं तो चली जाऊंगी, और 4 दिन 5 दिन हफ्ता मैंने उड़ा द्वारकाधीश लाग जाएगा, पर मेरे जाए पाछे जो या तुलसा मैया है इसकी न कौन सींचेगा, कौन इसकी पूजा करेगा। मैं तो इसकी सोच में बैठ गई कि मेरी तो तुलसा रह जाएगी सींचे बिना। बोला माँ चिंता मन ना करे, अरे तेरी बहू से ना या सींच देगी। अपनी बहू तो बोला कि एक काम करिए भाग्यवान के अक माँ की तुलसा ने तू पाछे तो सींच दिया करिए, माँ की तुलसा है इसने की पूजा कर दिया करिए, माँ द्वारकाधीश जा अपना दर्शन कर से। बोलिए ठीक से सींच दूंगी। ये बुन के आगा हाँ भर ली। ये बेटा तो चला गया। ये बुढ़िया न के करा, बोली ले बेटी ये सारी जांच है, तब वो जो लड्डू बनाए होंगे खान का जो बनाया है वो भी मैंने दे दे। ये बहू ने के करा, बहू ने सोची वो भी चला गया कहकर ये भी बुढ़िया भी कई दिन ही चली जाएगी। एक तो मैंने घर का काम करना, ऊपर तो यो काम और सौंप गई कि तुलसा ने सींच दिए। मेरे बस के कोई ना रोज रोज के डोंगर चढ़े, उठूंगी नहाऊंगी अरे तुलसा ने सींचूंगी। उसने के करा, वह तुलसा पाड़ कर और जो गोंदगिरी के लड्डू ना बनाए कुछ नहीं बनाए, और उस पित्तल के डिब्बे में वह तुलसा माता डाल कर और बंद कर न और बोली लो सासू माँ आपके लड्डू। सासू ने अपने बंदे बाले का अपने जोड़े में धर लिया, चल पड़ी। ये चली गई सखी सहेलियाँ गलियाँ जाकर न कि जब बाद रास्ता जा लिए कि वृंदावन में भाई अपने तीर्थ पर निकल ली वे जाकर न द्वारकाधीश पहुँच गई। फिर कि बैठी हार थक के अपने पैदल यात्रा करने लगी, पैदल चल कर द्वारकाधीश के दर्शन कर आवांगे। इब उन भूख लगी तब बोली सारी ला दीजिए आप अपना रोटी काट लो जो घर तो बहु मान बांध रखा सा और हम खावांगे। इब को छोटी थी ला दादी तू भी काट ले, ला चाची तू भी काट ले, लाए बाण तू भी काट ले, और सारी भी अपने लेकर आप अपने डिब्बा न आप अपने जोड़े में तो रोटी खाने लगी काट कर। इब उसने तो बुढ़िया ने तो काटा अपने जोड़े में तो वो डिब्बा खोलिया। खोलते उस डिब्बे में के दिखा, इतने मोटे मोटे गूंद के लड्डू, उसमें मेवा किसमिस गोला सारी चीज उसमें बहुत सुथरी जो है ना मेवा गिर कर ये मोटे मोटे लड्डू। ये बहू सासू तो देख कर उन्हें होगी राजी, हे मेरी बेटी हे मेरी बहू तू तो बहुत अच्छी, तू तो ऊपर ले मन तनाटे थी आन ने, और देखी तो तना तो बहुत सुथरे मेरे मोटे मोटे लड्डू गाल रखे यार इनमें इतनी मेवा। उसने खूब आशीष दे बुढ़सुआ गणो तेरे पियर सासरा मोजर है तेरा खूब लद्दो बद्दो खूब जो है ना, उसने आशीर्वाद देने लग रही। तो और पड़ोसना ने देखा तो कोई तो ला रही अपने मिर्च गला रोटी, कोई अचार गला रोटी, किसी की ने तेल में तार का परांठे बांध रखे हैं। ये सारी साग की सहेली न्यू करे, ये चाची ये ताई ये दादी ये बहने तेरी तो बहू बहुत अच्छी, तेरी तो बहू ने बहुत बढ़िया गूंद के लड्डू गाल रखे हैं सारी मेवा घेर का काजू बादाम। ई बुढ़िया उन सब की बात सुने तो अपनी बहू ने और बढ़िया आशीर्वाद देवे, हे मेरी तो बहू बहुत अच्छी, मेरी तो बहू का पियर सांसर मोजर है, उसके बालक पड़ी हो उसका नौकर लाई हो, उसके घर में खूब मौज रही हो, मेरी तो बहू बहुत अच्छी। ये ओरा दोरा सुन सुन का और तो उसका तो और चांदना हो अपने बहू के नाम का, देख मेरी तो बहू बहुत अच्छी है। ये अपने उसने लड्डू खा लिए, सारियाँ तो बांट भी दिए, ले बेबे तुम भी ले लो। लड्डू बांटे खाए तो उसने फिर के करया, अब एक लड्डू उसमें तो नहीं सोची लिया द्वारकाधीश के दर्शन करने जाऊंगी ना, तो एक लड्डू का अपने काना का भोग लगा कर मैं तो इस समय तो भोग लगा आऊंगी। ये तो बहुत सुथरे लड्डू हैं, घर के लड्डू हैं। ये चाल पड़ी, ये मंदिर में गई तो लाइन में देखा है तो के भीड़, इतनी भीड़ हो रही इतनी भीड़ हो रही, सारी दुनिया लेना में लाग रही। अरे बुढ़िया न्यू करे हे द्वारकाधीश हे कृष्ण कन्हैया मैं आ तो गई और पैदल भी चल ली, अरे बेरना दर्शन क्यों करोगे। ये बुढ़िया के मन में तो दुकड़ चुकड़ हो रही।
अक बता मेरे दर्शन क्यों करवाएंगे, हे कान्हा हे द्वारकाधीश, आगी तो दर्शन भी करवाइए, हे द्वारकाधीश आगी तो दर्शन भी करवाइए। ईब अपने वहाँ बुढ़िया तो अपने मन मन में द्वारकाधीश के नाम ने रटन लागी गई। तब आगे न बेरा है ना बुढ़िया ना तब पलक झपक के न्यू कहने लाग रही थी, हे द्वारकाधीश बहुत बढ़िया दर्शन करवाइए, इतनी भीड़ मेरे तो दर्शन क्यों करवाएंगे। और जब पलक बुढ़िया ना खोली ना एकदम देखा तो बुढ़िया तो लाइन में बिल्कुल मंदिर का आगे खड़ी और पट खुल रहा। ई बुढ़िया ने देखा कि सामने द्वारकाधीश के उसने तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए। दर्शन कर कर बुढ़िया ने तो जो पंडित जी खड़े थे ना उन तो बोली, अकलो महाराज यो लड्डू है और इसका भोग लगा दो। द्वारकाधीश का भोग लगाने से पंडित जी ने लिया तो बुढ़िया के फिर मन में गई, देखा तो नहीं आड़े तो घने घने बड़े बड़े सेठ साहूकार खड़े हैं, एक तो एक बढ़ कर को डिब्बे ले रहे हैं, को बड़े बड़े डिब्बे ले रहे हैं, को इतने बड़े बड़े ले रहे हैं। और मेरा तो छोटा सा लड्डू है यो, और देखा भोग लगेगा ना। ईब देखा बुढ़िया ने जब वो खोल कर देखा था तो उस लड्डू में एक तुलसी का पत्ता और था। ये बुढ़िया ने तो न्यू का न्यू डिब्बा दे दिया, तुलसी का पत्ता भी और वो लड्डू भी पुजारी ते दे दिया, द्वारकाधीश के भोग लगा दो। ईब देखा है तो पंडित जी ने द्वारकाधीश के बहुत सुथरा बुढ़िया की आख्या आगे के दिखा। अब जो भी लड्डू मेवा सब इतने बड़े बड़े डिब्बे ले रही थी ना वे तो पाछे ने पंडित जी ने तो जाकर लड्डू और द्वारकाधीश के भोग लगा दिया। लगा कर भोग लो बुढ़िया माई ईबियो ले लो और तुम भी खा लो प्रसाद। बुढ़िया ने देखा अब तुलसी का पत्ता तो सैको ने और भोग लगा दिया, मेरा तो भोग लग गया क्योंकि उसमें तुलसी का पत्ता था। क्या करे ना कि कृष्ण कन्हैया के तुलसी के पत्ते के बगैर भोग कभी नहीं लगाना चाहिए। कृष्ण कन्हैया उसका भोग स्वीकार करा कर जिसमें तुलसी का पत्ता हो है। और जो है उस डिब्बे में तुलसी का पत्ता था तो पुजारी ने जब द्वारकाधीश का भोग लगाया तो लड्डू के साथ तुलसी का पत्ता भी चला गया और उसका भोग लग गया। जय हो तुलसी मैया की। ई बुढ़िया ना वो लड्डू लेकर न और डिब्बे में उल्टाए घाल लिया और बोली, मैं तो बिसने एक ली ने के खाऊंगी, अपने घर जाकर कितनी ताछी मेरी बहू, कितने मोटे मोटे लाडू गाल कर और उसने दे रखे, मैं तो अपनी बहू ने भी दूंगी, अपने बेटे ने भी दूंगी, अपने पोते पोतिया ने भी दूंगी और मैं तो उनकी गलियाँ ही खाऊंगी। इसने बैठ कर बुढ़िया ने बोला डूलटाई अपने डिब्बे में गाल कर और अपने जोड़े में गाल लिया। इब दर्शन करके सब बाहर निकली तो सारी बोली, आरी ताई तेरे दर्शन हो गए, मेरे तो कति दर्शन ना हुए, इतनी भीड़ थी मैं तो पाछे नहीं रहेगी। को कहे दादी मेरे तो दर्शन ना हुए, हे बाण मेरे तो दर्शन कति ना हुए, मैं तो कति पाछे न खड़ी थी और नेरी ये भीड़ थी। इब सारी अपनी कवर बुढ़िया नु करे मेरे तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए। और मन्ना तो जो मेरे डिब्बे में मेरी बहू ने लाडू बांध रखा था उसमें एक तुलसा का पत्ता और पा गया और मन्ना तो द्वारकाधीश का पुजारी द्वारा बढ़िया भोग लगा दिया और खूब बढ़िया मेरे बाबा ने तो द्वारकाधीश ने तो खूब जो है ना भोग लगा लिया। बोले बुढ़िया माई चलो तू है बहुत बढ़िया। ई बुढ़िया बैठ कर अपने घर उल्टे आगे ताक देख है तो जब बुढ़िया बड़ी भीतर है तो उसके छोरे ने के करया आकर न पानी का गिलास देने लग गया। ले माँ दर्शन कराई तीर्थ कराई 5 उचकारे अपनी माँ के। माँ ने भी अपने बेटे का आशीर्वाद दे दिया, द्वारकाधीश का आशीर्वाद तेरे पर बना रहे, तुलसी मैया का आशीर्वाद तेरे पर सदा बनिया रहे, दूध दानाओ पुता फड़ो खुशहाली रहे। तो फिर बुढ़िया अपने बेटे तो बोली बेटा बहू की से तू पानी लिया। बेटा बोलिया माँ वा तो मैंने अपना उसका पियर भेज दी। ये बेटा तू तो कद देना भेजा करता, क्यों भेजा? अक माँ मनवा भेज दी, उसने काम में इसे कर रखे थे। अक बेटा के कर रखा था? अक मने बेरा पाट्या, उसने के करया तेरे गूंदगरी के लाडू को ना काल ले। बोला ना बेटा मेरे गूंद के लाडू काजू बादाम किशमिश उनमें सब क्यों था। बोला ना माँ उसने नहीं गालिया, उसने तो जो तेरे आंगन में जो तुलसी मैया थी ना जिसने तू रोज पूजा करती सींचा करती वह तुलसी पाड़ कर और उस खाली डिब्बे में गाल कर नरवा दे दी थी। आकर क्यों कर सींचू मैं इन्हें रोज रोज मैं दुख पा जाएंगी तो मैंने बेरा पाटा तो मैंने वह घर तक काट दी। बोली ना बेटा तने बहुत गलती करी,
बहू ने तो बहुत बढ़िया काम करा, उस बहू के कारण तो मेरे द्वारकाधीश के दर्शन हो गए। बहू के कारण मेरे द्वारकाधीश ने लड्डुआ का भोग लगा लिया। बोले अम्मा लड्डू तो उसने बांधे को ना, उसमें तो तुलसी मैया थी। बेटा उसने जो आंगन में तो तुलसी पाड़ कर डिब्बे में गाली थी ना, उस तुलसी मैया ने एक पत्ता छोड़कर द्वारकाधीश के भोग का और बाकी जो है ना उसके लड्डू बना दिए। और जो भी उसकी वे माटी थी ना कि डली जो नीचे तो जड़ समेत पड़ी थी, उस मिट्टी की जड़ा की मैं जो आसपास छोटी छोटी डली थी ना उनके तो लाडू बना दिए। और उसमें बहुत सारी मेवा थी। मेरे तो द्वारकाधीश ने उससे का भोग लगा है जो मेरी बहू ने बांधा था। और जा एक काम कर, मैं तो इस बूढ़े तो बाबा के भोग का द्वारकाधीश के भोग का जो प्रसाद मिला है ना उस डिब्बे ने पाछा खोलूंगी। पहले मेरी बहू ने घर लिया, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। बेटा माँ के कहने तो अपने बहू ने लेने चला गया। बहू आ गई, बहू ने अपनी सासू के पाँव पकड़ कर गलती मानी, हे सासू माँ मेरी गलती माफ कर दे, मन्ना तो तुलसा सींचन की मारी गवोद गणा काम हो जाएगा, पाड़ के तुलसा तेरे डिब्बे में धर दी थी। बोली ना बेटी तने अपने मन तक करा कोई बात ना, लेकिन तुलसा मैया की इतनी कृपा हुई थी जो तने जड़ समेत पाड़ कर मेरे डिब्बे में धर दी थी ना, उसके तो बहुत मोटे मोटे लाडू बन गए थे। क्योंकि तुम्हारी भावना, मेरी भावना, मेरे बेटे की भावना तुलसा मैया के द्वारकाधीश के प्रति बहुत अच्छी थी, सच्ची थी। तो तुलसा मैया ने उनके लड्डू बना दिए। और तू न्यू कर तेरी गलतियां ना मैं माफ करूँ बेटी, दूध बनाओ पुता फड़ो, पर ये एक काम करांगे, तुम सारे बैठ जाओ और जो द्वारकाधीश का प्रसाद मिल रहा है ना डिब्बे में लड्डू का, ये हम सारे बैठ कर उसने खावेंगे। सारे जने बैठ गए। बैठ कर बुढ़िया ने जिसा भी अपना वो डिब्बा खोल लिया ना एकदम तय, डिब्बे ने खोलते के देखा है उसमें तो हीरे जवाहरात मोर सरफीर चमचमाट हो गया। देखते के साथ डिब्बा खोला जिसा चमचमाट होया, सारे घर में जिसा चमचमाट होया, हीरे जवाहरात को तीनों बहुत बढ़िया घर बन गया, हीरे जवाहरात की मौज होगी। हे बुढ़िया माई जिसी तेरा तुलसी मैया द्वारकाधीश ने मौज करी सी सबकी करियो, कहानी कहते हुकारे बरते, अधूरी हो तो पूरी करियो और पूरी हो तो पार तारियो। जिसा हे एकादशी मैया, हे तुलसी मैया, जिसा बुढ़िया मैया तो फल दिया ऐसा सब ते दियो, कहानी कहते तो दियो, हुकारे बरते तो दियो। और हे तुलसी मैया एकादशी मैया अगर हमारी कोई गलती हो तो हम कान पकड़ कर माफी मांगा, हमारी गलतियां ना माफ करियो। जय हो एकादशी मैया की, जय हो तुलसी मैया की।